जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका RW की NTPC और ग्रुप डी की मैथ की बुक सॉल्यूशन में। हम पहुंच गए 70 नंबर प्रश्न पर। अरविंद ने 120 मीटर कपड़ा 15,000 रुपये में खरीदा। उसमें कपड़े का 45% भाग 40% के लाभ पर और 25% भाग 10% की हानि पर और शेष भाग क्रय मूल्य पर बेचा। पूरे संभार में उसका लाभ ज्ञात कीजिए। 15,000 रुपये का कपड़ा 15,000 रुपये में का 45% भाग 9/20 और 40% लाभ पर बेचा। 5 की चीज़ 7 में बेच दी। 0 से 0, 2 सत्ते 14, 2 पहिया 10 और 0, 5 एकम 5, पदम 25, 0, 9 पहिया 45 हासिल की। 15 नंबर 135 हासिल की इंटू 7, 0, 5 7 35 हासिल की 3, 7 21 और 3 21 और 3 24 हासिल की 2, 7 1 2 9, 9450 रुपये जो हो गए। ऊपर 15,000 रुपये का 25% भाग 1/4, 10% की हानि पर 10 की चीज़ है। 9 बेच देंगे, फिर 9 बेच देंगे। 0 से 0, 4 तिये 12, 4 सत्ते 28, 4 पहिया 20, 9 पहिया 45 हासिल की 4, 9 7 63 और 4 67 हासिल की 6, 9 30 27, 27 और 6 3375 रुपये। और शेष भाग को वह 45 यहाँ पर हो गया, 25 ये हो गया, 70 बचा। शेष भाग 30% भाग को वह क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। 4500 रुपये जो हो जाएंगे। तो पूरा का 9450, 4500, 3375, 5 5 और 7 12 हासिल की 1, 9 9 3 12 1 13 हासिल की 1, 9 4 13 13 3 16 16 1 17 17,325 में से अपन 15,000 घटाएंगे। 5 2 3 2, 2325 रुपये का उसको लाभ होगा। प्रश्न नंबर अपना 71। 50 रुपये एक समान वस्तुओं को 520 के कुल मूल्य में खरीदी जाती है। उनमें से 1/5 को 10% हानि पर बेच दिया जाता है। पूरे संभार का पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष बची वस्तुओं का प्रति इकाई विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। 550 में से 1/4 को 1/5 को 10% हानि यानी 10 की चीज़ 9 में बेच दी। 0 से 0, 5 से 99 रुपये। और वस्तु में कितने 1/5, 1/5 गई सी 10 गई और 40 बची वस्तु में। अब उसको ओवरऑल चाहिए 20% लाभ। तो ओवरऑल 550 का 20% लाभ यानी कि 5 की चीज़ 6 में बेच दी उसने। 6 में बेच दी। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0, 660 रुपये। अब बची हुई वस्तु बची 40 और 40 को कितने लाभ पर बेचेंगे। शेष बची वस्तुओं को प्रति इकाई विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 660 में से 90 माइनस के 99 गए, बचे में बटे में 40, क्योंकि 40 वस्तुएं बची। 660 में से अपन 99 घटाएंगे। 660 में से पहले घटा दो 100, 560 बचे, 561 हो जाएंगे। 561 बटे में 40, 40 एकम 40 बचे 16, 4 बार चला जाएगा, 1 बचा, कुछ जा नहीं रहा, 0 पॉइंट, फिर भी नहीं जाएगा तो 0, फिर 2 बार चला जाएगा, फिर 20 बचेंगे, फिर 0 बढ़े आएगी, फिर 5 बार चला जाएगा। यानी कि एक वस्तु 14.025 में बेचनी पड़ेगी उसको। प्रश्न नंबर है अपना 72। राम ने एक कंपनी शेयरों में 42,000 रुपये का निवेश किया। 42,000 रुपये का निवेश किया। 42,000 रुपये का निवेश किया। उसका 1/3 भाग कितना हो जाएगा। 42,000 का 1/3 भाग 3 चौक 12, 14,000 रुपये। 14,000 रुपये
10% के लाभ पर, यानी कि 10 की चीज़ 11 में बेच दी। 0 से 0, 0 0, 11 चौक 44, हासिल की 4, 11 कम 11, 50, 15,400 और बेच दिया उसने। शेष शेयरों को 10% आनी पड़े, बचे कितने? 14,000। इसमें से गए बचे 28,000। 28,000 को उसने बेच दिया, 10% आनी पड़े, यानी 10 की चीज़ 9 में बेच दी उसने। 0 0 9 72, हासिल की 7, 9 दूनी 18, 18 7 25 और 15,400। 0 0 6 0, 40,400 की बची थी और टोटल मूव वैल्यू कितनी थी? 42,000। 42,000 रुपये में से 40,600 को घटाना पड़ेगा, तो 1,400 रुपये का उसको हानि होगी ओवरऑल। 1,400 रुपये की हानि होगी उसको ओवरऑल। प्रश्न नंबर 73 अपना। एक व्यापारी 60 बोरी अनाज 400 रुपये में प्रत्येक बोरी खरीदता है, तो 60 बोरी 400 रुपये की एक बोरी, तो 24,000 रुपये की हो जाएंगी। अब यदि वह 8% लाभ पर 18 बोरी बेचता है, 18 बोरी, एक बोरी 400 की, 18 चौक 72, 7200 की बोरी हो गई। अब 8% लाभ पर बेचता है उनको, 8% कितना निकलेगा इनको? 0, 8 दूनी 16, हासिल की 1, 8 7 56, 57, 576, 7200 में 576 जोड़ देंगे अपन, 6 7 7, 7776। अब कुल ओवरऑल लाभ उसको इतना कमाने के लिए शेष बोरियां किस कीमत पर बेचनी चाहिए? ओवरऑल लाभ यानी कि 24,000 रुपये का कितना चाहिए उसको? 16.4%। 0 से 3 0 कटे जाएंगे, 24 चौक 96, हासिल की 9, 24 चौक 144, 9, 153, हासिल की 15, 24 15, 3936। 24,000 रुपये में 3936 अपन जोड़ देंगे, 6 3 9 7, 27,936। 27,936 में से अपन को घटाना है 7,776 रुपये। 0 0, 13 में 7 गए 106, इधर 8 बचेंगे, 8 में 7 गए 1 1 और 0। 20,160 में 42 बोरियां बची अपने पास, तो 42 बोरियां बची, तो इनको किस कीमत पर बेचना चाहिए? 21 बार गए, 2 एकम 2, 0, इसमें जाएगा नहीं, 2 3 6, 20,160 में 42 रुपये, तो 42 चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168, 4 बार चल गया, एक 32 जो बचे और एक 33, 336 रुपये में 336 बार, 336, 42 का गुणा 8 बार करो, 8 दूनी 16, हासिल की 8 चौक 32, 33, 336 बार चला जाए, 336 आ जाएगा 8 बार जाके, सुई 48 हो जाए, 0 की 0, यानी कि उसको एक बोरी 480 रुपये में बेचनी पड़ेगी। एक बोरी उसको 480 रुपये में बेचनी पड़ेगी। प्रश्न नंबर है 74। सभी ने अपनी दुकान के लिए 8 रुपये प्रति कप की दर से 240 कप खरीदे, यानी 8 का एक कप 240 खरीदे, तो 24 अट्टे 192, 1920 रुपये के हो जाएंगे। परिवहन के दौरान 24 कप क्षतिग्रस्त हो गए, ठीक है, और उनके शेष कपों में 240 में तो 24 गए, तो 216 बचे, और 216 रुपये उसने 12 रुपये प्रति कप की दर से बेच दिए। 12 6 में 72, हासिल की 7, 12 12 12 7 19, हासिल की 1, 12 2 24, 24 1 25, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना था? 2592।
1920 इसमें से घटा देंगे तो 7,672। 12×6 = 72, हासिल की 7, 12×7 = 19, 1 12 24, 25, 672 रुपये। 1920 पर 672 रुपये। जीरो से जीरो गए, 24 अट्टे 192, 24 दूनी 48, 48 बीच 19 बचेंगे, 19 24 अट्टे 192, जीरो इधर ये जीरो आ जाएगी 2800। 8 चौक 24, 8 5 40, 35% लाभ होगा उसको, 35% लाभ होगा उसको।